Hello everyone. Today we are going to find out the factors of a number in the complexity of square root n. So, in to find the factors of a number in O of n time, it's quite easy. So we are going to look how to find the square root of a number. So in the upcoming videos, I will be telling you about how to find the prime factors of a number in less complexity. So for example, we need to find factor of 8. So factor of 8 is 1 2 4 8. Okay, so I'm going to tell you how to find the factors in square root of n time. So factor of 8, 1 2 4 8. Okay, 36, 1 2 3 4 6 9 12 18 36. Factor of 24 is 1 2 3 4 6 8 12 24. Okay, so we need to find in square root of n time. तो इसमें क्या होगा कि आप देखो, जो अगर हम पेयर वाइज फैक्टर्स उठाएं जैसे 1 8 2 4, फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, जो प्रोडक्ट आता है वो नंबर के बराबर आएगा हमेशा। 36 है, 1 और 36, 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9 और 6 और 6। अगर इवन है तो सबको एक एक पेयर मिल जाएगा। अगर और नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो जो मिडिल एलिमेंट होगा वो इनटू वो नंबर आएगा, 36 आएगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ 24, 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24। ठीक है, तो अगर हम मिडिल एलिमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन। जैसे 36 का जो मिडिल एलिमेंट है वो 6 है। सारे पेयर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कोई पेयर नहीं बनेगा 9 के बाद। ठीक, तो 24 का जो स्क्वायर रूट होगा, 25 का 5 होता है, 24 को 4 होगा। अगर हम इंटीजर वैल्यू बात करें 4 होगा। तो 4 तक हम पेयर बना सकते हैं, जैसे 1 का 24 के साथ, 2 का 12 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 6 के साथ। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि जो मिडल एलिमेंट है फैक्टर्स का वो स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कैसे निकालेंगे, अगर मान लो नंबर एन है तो एन डिवाइड बाय 1, एन डिवाइड बाय 2, एन डिवाइड बाय 3, एन डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो उसका कोड करते हैं आप। ठीक है, इंट एन सी आई एन, मैं वेक्टर में स्टोर करूँगा, वेक्टर इंट वी। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट की उम्र कैसे होगी, इंट आई एफ ओ आर बताएगा। आई को 1 से चलाएंगे, आई लेस देन आई इंटू आई, कब तक चलाएंगे, आई इंटू आई लेस देन एन। ठीक, आई इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। ये स्क्वायर रूट टाइम ही चलेगा, क्योंकि अगर देखो अगर 8 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, पर जब आई की वैल्यू 3 होगी, 3 इंटू 3 9, तो जाएगा ही नहीं 3 के बाद। ठीक, ऐसे स्क्वायर रूट के बाद जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा अपने आप, आई इंटू आई लेस देन एन है। ठीक है, और अब देखो, इफ़ ये जो आई है वो हमारे जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स का लेफ्ट वाली पार्ट है सारे। इफ़ एन मॉडुलस आई इक्वल 0 है, ठीक है, मतलब आई फैक्टर होगा, तो फैक्टर के अंदर पुश कर देंगे आई। अब क्योंकि आई फैक्टर है तो एन डिवाइड बाय आई भी फैक्टर होगा। इफ़ अब देखो एन डिवाइड बाय आई फैक्टर तो होगा, पर हो सकता है एन डिवाइड बाय आई आई हो जाए। जैसे 25 के फैक्टर में लिखूँगा, फैक्टर ऑफ 25 कितना होगा, 1 5 25, तो 1 का 25 के साथ होगा, 5 इंटू 5 25, तो आई 5 है, एन डिवाइड बाय 5 भी 5 है, तो वो वाला केस कंसिडर कर लेंगे, एक फैक्टर एक ही बार जाए। तो एन डिवाइड बाय आई तो फैक्टर होगा ही होगा, तो एन डिवाइड बाय आई नॉट इक्वल्स टू आई। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो बी डॉट पुश बैक एन डिवाइड बाय आई। ठीक, तो ये पेयर का फर्स्ट पार्ट, एन डिवाइड बाय आई पेयर का सेकंड पार्ट है। बस ये चेक कर लेंगे कि जो सेकंड पार्ट है वो आई के बराबर ना हो, नहीं 2 बार पुश हो जाएगा वेक्टर में। आई लेस देन बी डॉट साइज आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जैसे ये स्क्वायर रूट में निकाला है,
अगर हमको ये चाहिए कि मेरे को 1 से लेके n तक ये बताना है कि कौन कौन सा प्राइम है, तो आप क्या करोगे? अगर ब्रूट फोर्स लगाना होगा तो सारे नंबरों के लिए चेक करोगे जिसके 2 वेक्टर होंगे वो प्राइम हो जाएगा। तो हम इसको O ऑफ n log n में करेंगे, ठीक है, ताकि आप 1 से लेकर 10⁵ तक n log n में बता सको। कितनी भी क्वेरी हो, सारी क्वेरी को O1 में बता सकते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है, या इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।